स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PSCB में। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश की शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम केवल शिक्षा के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में हम स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हम आपको पता होगा हम MPGK की जो परीक्षा धाम पुस्तक है उसका रिवीजन कर रहे हैं और ये हमारा 24वां लेक्चर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश में जो प्रमुख शिक्षा है उसके विषय के बारे में। सबसे पहले इसमें हम कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम क्या है, मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय कौन से हैं, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फेलोशिप्स क्या सी हैं, उस शिक्षा से संबंधित जो भी संस्थान है उनके बारे में, इसी के साथ में शिक्षा से संबंधित योजना और प्रमुख सृजन पीठों की जो स्थापना की गई है मध्य प्रदेश में उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में प्रथम चीज़ क्या है। तो मध्य प्रदेश में जो प्रथम सैनिक स्कूल है वो रीवा में है, दूसरा कहाँ बनाया जा रहा है तो भिंड में बनाया जाने की बात की जा रही है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में प्रथम खेल जो विद्यालय है वो कहाँ स्थापित किया गया था, सीहोर में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में 1946 में जिसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ मध्य प्रदेश का पहला डेंटल जो कॉलेज कौन सा है वो इंदौर में है। इसी के साथ में मध्य प्रदेश का पहला माइनिंग कॉलेज जो प्रस्तावित है वो कहाँ खोला जाएगा, सिंगरौली में खोला जाएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का पहला आवासीय संस्कृत स्कूल डिंडोरी में स्थापित किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं हमारे लिए कि जो 1827 में सागर में पंडित कृष्ण राव ने शिक्षा उन्नति के लिए निःशुल्क पाठशाला प्रारंभ की थी। किसने? पंडित कृष्ण राव ने, सागर में 1827 में। उसके बाद अंग्रेजी कैप्टन जेम्स पैटर्न और विलियम बेंटिंग ने कृष्ण राव की क्या की थी, मदद की थी और विलियम बेंटिंग के द्वारा 1835 में इन्हें राव साहब की उपाधि प्रदान कर दी थी पंडित कृष्ण राव जी को। अब हम देखते हैं हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। पेपर में पहले पूछा जाता था लेकिन अब यह ट्रेंड कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो ज़रूरी होता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, स्थापना कब हुई थी? 1946 में, सागर में अवस्थित है। इसके साथ में रानी दुर्गावती जबलपुर में 1956 में इसकी स्थापना हुई। विक्रम विश्वविद्यालय ये हमारा उज्जैन में अवस्थित है, 1957 में स्थापना हो रही है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल, ये MPPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2018 के प्रीलिम्स में, तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। जीवाजी राव 1964 में होता है, ग्वालियर में है ये। इसके साथ देवी अहिल्याबाई DAV 1964 में इंदौर में है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में अवस्थित था, 1964 में किया गया था। अवधेश प्रताप सिंह जी विश्वविद्यालय रीवा में 1968 में स्थापित किया गया। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में 1970 में स्थापित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल में 1991 में प्रारंभ किया गया। महर्षि योगी वैदिक विद्यालय करौंदी ये कटनी में है, 1995 में व्यवस्थित किया गया। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल में है, 1998 में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद RGPV जो हम पढ़ते हैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल में है, इसकी 1998 में स्थापना हुई। अब हमारा दूसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कौन सा, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय अमरकंटक में, इसकी स्थापना 2008 में होती है। इसका मुख्य कार्य वो ये जनजातीय क्षेत्रों के किसी शोध उनसे जुड़ी पुस्तिकाएँ वगैरह ये निकालता है। अब हम देख लेते हैं अगला कौन सा, महर्षि पढ़नी उज्जैन में है, 2008 में जिसकी स्थापना हो रही है। और ये राजा माता विजय राजे सिंधिया ग्वालियर में दूसरा हमारे यहाँ की दूसरी कृषि यूनिवर्सिटी है जो ग्वालियर में 2008 में स्थापित की। पहली कौन सी थी? जवाहरलाल नेहरू, जिसकी स्थापना 1964 में की जा रही थी। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में 2009 में जिसकी स्थापना की है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में 2011 में। सांची बौद्ध विश्वविद्यालय सांची में 2012 में स्थापना की गई। महाराज छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर में 2014 में जिसकी स्थापना की जा रही है। पंडित शंभूलाल शुक्ल विश्वविद्यालय शहडोल में है, 2016-17 में स्थापना हो रही है। धर्मशास्त्र से जुड़ा हुआ नेशनल लॉ विश्वविद्यालय ये हमारा जबलपुर में है, 2018 में स्थापना हुई है। इसके अंदर ये तीन जो नए विश्वविद्यालय हैं जो हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। क्रांति सूर्य टाटा व्हील विश्वविद्यालय खरगोन में 2024 में। तात्या टोपे, क्योंकि इनको यहीं पे इसी जो हमारी वो थी जंगल गुना के जंगल वहाँ पे इनको क्या पकड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा 1949 में, तो ये कहाँ है हमारा गुना में है 2024 में। और रानी अवंतीबाई लोधी, तो आप मंडला वगैरह मत लगा दीजिए, ये किसी संबंधित सागर वाले क्षेत्र से। और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU भोपाल में 2025 में इसकी स्थापना की गई। और अब कुछ मुख्य फैक्टर देख लेते हैं हम। देखो कि जो नई शिक्षा नीति आई हुई है इसे लागू करने वाला हमारा मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है। पहला कौन सा? हिमाचल प्रदेश था, तो 19 जुलाई 2020 में आई। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता थी। इसमें जो मॉडल अपनाया गया है तो 5 साल पहले 2 साल किंडरगार्टन वाले, फिर 1, 2, 3 वाले, उसके बाद में 3 से फिर 5 में पहुंच जाओगे आप। ये
किंडरगार्टन, LKG, UKG 1 2, फिर 3 जोड़ दोगे तो 5 में पहुंच जाओगे आप। फिर 3 साल जोड़ दोगे तो आप कहाँ पहुंच जाओगे, 8वीं कक्षा में पहुंच जाओगे। फिर उसमें 4 जोड़ दोगे, 8वीं कक्षा में 4 जोड़ दोगे तो आप 12वीं कक्षा में पहुंच जाओगे। इस प्रकार से ये मॉडल लेके आ गए हैं। किंडरगार्टन, LKG, UKG 1 2, उसमें फिर 3 जोड़े, 5वीं कक्षा तक आ गए। 5वीं कक्षा के बाद फिर 3 जोड़े तो आप 8वीं तक आ गए, फिर 4 जोड़ दिए तो ये मॉडल आ गया 5 3 + 4। उसके बाद में बुनियादी शिक्षा है जो 3 से लेकर जो हमारी 8वीं की अवस्था में होगी 5 वर्षीय। प्राथमिक अवस्था जो 8 से लेकर 11 वर्ष में होगी 3 वर्षीय। और उसके बाद में जो हमारी 3 वर्षीय माध्यमिक शिक्षा होगी जिसमें हम 5वीं से लेकर 8वीं तक जाते हैं, 6वीं 7वीं 8वीं, वो हमारी 3 वर्ष की हो गई। और 4 वर्षीय 14 से लेकर 18 तक जो हमारी उच्च अवस्था में पहुंच जाती है, जिसमें हम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आती है। विशेष क्या है इसमें जो खर्च किया जाएगा आपका वो 6% शिक्षा का खर्च किया जाएगा GDP का। उसके बाद मिशन अंकुर, वही बच्चों को मैंने आपसे इससे पहली वीडियो में बताया था कि मिशन अंकुर के तहत जो बच्चों को हम संख्या का ज्ञान को रोचक बनाने के लिए चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। अब हम आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख फेलोशिप्स हैं उनसे जुड़ी हुई कि जो कोई अगर किसी क्षेत्र में काम करना चाह रहा है तो उनको क्या दी जाएगी, फेलोशिप्स दी जाएंगी। साहित्य कला के क्षेत्र में गजानन माधव मुक्तिबोध फेलोशिप, ललित कला के क्षेत्र में अमृता शेरगिल फेलोशिप, संगीत के क्षेत्र में अलाउद्दीन खां फेलोशिप, शास्त्रीय जो संगीत है उसमें चक्रधर फेलोशिप, और वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में राजेंद्र माथुर फेलोशिप दी जाएगी। इसमें आगे लिखा हुआ है, समाचार पत्रों में चीज़ें आती रहती हैं कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित कन्या शिक्षा परिसरों का नाम अब माता सबरी के नाम पर रखा जाएगा। किससे संबंधित थी, कोल जनजाति संबंधित थी। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि जब राम इनके वहाँ आए थे इन्होंने झूठे वेर खिलाए थे, तो सबरी के झूठे वेर किसने खाए थे, राम ने खाए थे। तो उसी समय पर समानता की बातें की जा रही हैं, तो वो हमारे लिए आदर्श के रूप में इसीलिए। और ऐसा भी है मध्य प्रदेश में जितनी भी फेलोशिप दी जाती हैं उनमें कितने 1000 रुपये प्रति वर्ष तक दिया जाता है। बहुत ही कम है लेकिन ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि शिक्षा से संबंधित नगर एवं जो मंडल है हमारे निगम एवं मंडल हैं उनके बारे में कि पाठ्य पुस्तक निगम कहाँ है हमारा 1968 में भोपाल में है। सभी कहाँ है, भोपाल में है। मैं भोपाल नहीं बोलूँगा लेकिन याद रखिएगा कहाँ है, सब भोपाल में। मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी 1969, याद रखना, पेपरों में सीधे पूछ ली जाती है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ये 1965 भोपाल। उसके बाद में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद भोपाल में 1982 में, याद रखना है हमें ये। उसके बाद में मध्य प्रदेश माध्यम तो भोपाल में 1983 में इसकी स्थापना की गई। अब प्रमुख शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना प्रारंभ 1986। उसके बाद शिक्षा गारंटी योजना 1997। स्कूल चले हम अभियान, ये पेपरों में पूछा जा चुका है, तो ये 2000 से 2001 में। पढ़ना वढ़ना योजना प्रारंभ की गई 2003 में। प्रतिभा किरण योजना 2008 में। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना प्रारंभ की गई 2008 व 9 में। सुदामा शिक्षावृत्ति योजना प्रारंभ की गई 2008-9 में। एकलव्य शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की गई 2010 में। शिक्षा मित्र ऐप जो बनाया गया 2015 में। गिफ्ट अ बुक अभियान प्रारंभ किया गया 15 जून 2018 में। इसी प्रकार से आकांक्षा योजना, जो बच्चे SC/ST समुदाय के आते हैं तो वो अगर नीट वगैरह की परीक्षा तैयारी करना चाहते हैं वो इस योजना के तहत उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। तो आकांक्षा योजना 2018 पेपर में पूछी गई है। आकांक्षा योजना इसको IMP कर लीजिएगा। स्कूल चलो हम, जवाहर नवोदय भी पूछे जा चुके हैं और ये सब पूछे जाते हैं। एकलव्य शिक्षा 2010 ये भी याद रखिएगा आप। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में जो प्रमुख सृजन पीठ बनाई गई हैं तो वो किस विद्यालय में बनाई गई हैं और किस इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो सृजन जो पीठ होती है ना उसमें रहता है कि किसी ने बहुत अच्छे से काम किया, जैसे निराला जी थे हमारे, कवि निराला जी थे, उनके द्वारा एक डिपार्टमेंट बना दिया जाएगा। तो उनसे जुड़े हुए जो भी काम होंगे, शोध वगैरह या देश में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। अब इसमें ये है कि जो निराला जी हैं, निराला सृजनपीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में है। अब इनसे जुड़ी मेन चीज़ क्या है, इसका कार्यक्रम कहाँ किया जाता है, भारत भवन में लेकिन संपन्न होता है। प्रेमचंद जी हैं तो इनका विक्रम विश्वविद्यालय जो हमारा उज्जैन में है वहाँ पर ये की जाती है, इनसे जुड़ी हुई सृजन पीठ है। वहीं मुक्तिबोध सृजन पीठ तो ये कहाँ है हमारी, मुक्तिबोध जी हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान जी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, क्योंकि उनका मुख्य जो कार्यक्रम स्थली थी तो वो जबलपुर वाला क्षेत्र था। बाल साहित्य सृजन पीठ इंदौर में है। अब ये सब हमारी प्रस्तावित है कुछ पीठ है, जैसे तुलसी पीठ, तुलसी से जुड़ा हुआ काम किया गया तो चित्रकूट में किया जाएगा। परशुराम सृजन पीठ, जाना पाओ आप गए होंगे तो वहाँ परशुराम शक्तिपीठ की स्थापना की, सृजन पीठ की स्थापना की जा रही है, तो ये कहाँ जाना पाओ मऊ में प्रस्तावित है। आदि शंकराचार्य सृजन पीठ ओमकारेश्वर, वहीं पर 108 की अद्वैतवाद की स्थापना की गई है। जैसे आप मंदिर से ऊपर की ओर जाओगे पहाड़ी की ऊंचाई पर तो वहाँ पर बना हुआ है। भवभूति संस्कृत पीठ ये जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में क्या है, ये प्रस्तावित है। अब आगे देख लेते हैं हम कि जो चिकित्सा शिक्षा है उससे जुड़े हुए मध्य प्रदेश में क्या क्या काम किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश शिक्षा चिकित्सा
शिक्षा की शुरुआत 1848-78 में KEL किंगफोर्ड जो हमारा एडवर्ड मेडिकल स्कूल था इंदौर का, वहाँ पर प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले कहाँ पर की गई थी? इंदौर में प्रारंभ की गई थी। लेकिन 1946 में पहला चिकित्सा महाविद्यालय गजराजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में स्थापित किया गया। 1948 में इंदौर में गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। जब AICTCL जो है ना हमारा, उसके जस्ट सामने जो है, या फिर आप जाएंगे शिवाजी वाटिका के आगे जाके आपको एमबाई की तरफ नहीं मुड़ना है, सीधे जाना है तो रोड पे ही आपको दिख जाएगा। तो ये वही है मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर 1948। उसके बाद 13 अगस्त 1955 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा गांधी मेडिकल कॉलेज जो बहुत फेमस है। तो कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कई बार लोग इंदौर लगा देते हैं या फिर भोपाल लगा देते हैं, अलग अलग दोनों का। 55 में लाल बहादुर शास्त्री जो है भोपाल में स्थापित किया गया। उसके बाद तत्पश्चात 1955 में ही जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, अब इसको नया नाम दे दिया गया, क्या सुश्रुत कर दिया गया है। मड़िया जी है जो जैन तीर्थ जस्ट उसके सामने बना हुआ है, और अगर भेड़ाघाट वगैरह जाएंगे तो आप इसी क्षेत्र के पास से निकलेंगे तो ये बना हुआ है। उसके बाद में बरगी डैम वगैरह भी इसी के सामने से निकलते हैं। जो संग्राम सागर झील है वो भी इसी के जस्ट सामने से जाकर निकल के पहुँच जाओगे आप। 1961 में मध्य प्रदेश का पहला डेंटल मेडिकल कॉलेज इंदौर में स्थापित किया गया 1961 में, मैंने आपको बताया भी था। अब उसके बाद में कुछ मुख्य जो वो है, जो ड्रोन स्कूल वगैरह स्थापित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। पहले ड्रोन स्कूल ग्वालियर जिले में शुरू किया जा रहा है। इस ड्रोन स्कूल में हर माह 40 से 50 बच्चों को ड्रोन तकनीकी प्रशिक्षित किया जाएगा। यह ग्वालियर के अलावा जबलपुर, सतना, भोपाल व इंदौर में भी ये खोले जाना प्रस्तावित है। अब लेकिन खोला कहाँ गया? केवल ग्वालियर में। अब स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं हम। साइंस, टेक, इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं हमारी, कि दक्षिण कोरिया की तर्ज पर मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में स्टीम, जो स्टेम होता है, स्टीम नहीं है स्टेम होता है, उसमें को लागू किया जाएगा, जिसके तहत जो हमारी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स व मैथमेटिक्स को बढ़ावा दिया जाएगा। जो स्टीम के माध्यम से मध्य प्रदेश लागू करने वाला क्या है इस पाठ्यक्रम को? पहला राज्य है। स्टीम में मध्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के टीचर मध्य प्रदेश में प्रशिक्षित करेंगे। तो आपसे सीधा पूछा है, स्टीम योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। यहाँ किसकी तर्ज पर किया गया? दक्षिण कोरिया की पे। सहायता कौन करेगा? USA व दक्षिण कोरिया के शिक्षक करेंगे। आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो मध्य प्रदेश में प्रमुख संस्थान एवं महाविद्यालय हैं उनसे जुड़ी चीज़ें हैं, जैसे मध्य प्रदेश तकनीकी संस्थान IIT की जो स्थापना की गई है कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर IIM भी है और IIT है, और इंदौर भी एक ऐसा शहर है जहाँ पर IIT और IIM दोनों ही स्थापित किए गए हैं। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सॉरी, जो मैंने पहले बोला कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य IITI और IIM है। इसके साथ NIT की भी स्थापना ही मध्य प्रदेश जो मौलाना स्थापित है भोपाल में, वहाँ पर की गई है। तो तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पर देखी जाती हैं। साथ में देखो क्या है, एकमात्र IIT है इंदौर में है। 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। अब शायद ये बदल चुके होंगे, लेकिन प्रदीप माथुर जी उसके थे। उसके बाद में IIM इंदौर में 1996 में इसकी स्थापना की गई है। आयुर्विज्ञान एम्स का भोपाल में 2012 में इसको स्थापित किया गया। इसका नामकरण राजा विजय राजे सिंधिया के नाम पर प्रस्तावित है कि ऐसा किया जाना है। अब आगे देख लेते हैं हम IIFM जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, जो एकमात्र कहाँ है? भोपाल में ही अवस्थित है। 1982 में इसकी स्थापना की गई है। स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी की सहायता से स्थापित किया गया था। IIFM कहाँ है? भोपाल में। स्थापना 1982। और स्वीडिश जो कंपनी है उससे क्या ऐसे फंड मिलाता है इसको, जो भी संस्था है उससे। माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ है? ये ग्वालियर में है। क्योंकि अगर बोला जाए यूनेस्को द्वारा संगीत के शहर के रूप में किसको चयन किया गया है, तो हमारा जो ग्वालियर शहर है उसका चयन किया गया। साहित्य के शहर में जो कोझिकोड केरल का शहर है उसकी स्थापना या उसको बताया गया है। तो इसकी स्थापना हिंदुस्तानी संगीत जो शास्त्रीय संगीत के विद्वान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे हैं 1918 में उनके द्वारा की गई थी। अब है हमारा जो BR अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान संस्थान महू में इसकी स्थापना की गई है। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा 14 नवंबर 1988 में इस राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। और जो उनकी जन्मस्थली क्या महू हुआ करती थी, हुआ नहीं करती थी, महू ही थी। और इसको विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? 2016 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उसके बाद में लक्ष्मीबाई सॉरी राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान जो फिजिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है 1957 में इसकी स्थापना हो रही है ग्वालियर में। अब जैसे ही आप स्टेशन से कोले के मंदिर की तरफ जाओगे तो आपको यह मिलेगा। उसी ही उस क्रम में आगे आपको विजय राजे सिंधिया भी कृषि विश्वविद्यालय भी मिल जाएगा और MITS कॉलेज भी मिल जाएगा। उससे जुड़े हुए कई संस्थान हैं वो भी आपको इसी रोड पे मिल जाएंगे। अब है हमारा अगला डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1940 में सागर में हो रही है। इसका जो
नाम सागर विश्वविद्यालय था, लेकिन 1983 में इसका बदलकर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया और जो वर्ष 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्रदान किया गया। अब है हमारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। देखो पहले हमने इनके वन लाइनर पॉइंट पढ़े थे, अब इनको हम डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो 19 नवंबर 2011 में इसकी स्थापना की गई थी। यह अधिनियम 21 दिसंबर 2011 में प्रभावशाली हो गया था और इसका उद्देश्य हिंदी का जो अध्ययन व प्रशिक्षण है उसको क्या करना है, उसका प्रसार करना है। अब आगे देख लेते हैं हम, जो रुस्तम जी आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है। जैसे कि जो लोग कांस्टेबल होते हैं, एमपीएसआई बनते हैं, डीएसपी वगैरह हैं, तो यहाँ पे उनको क्या है, रेंज उसके लिए आर्म्स की प्रैक्टिस करने के लिए ले जाया जाता है। अगर बाणगंगा साइड गए हो गए आप तो आपको पता होगा कि उस साइड ही बना हुआ है। रुस्तम जी आर्म्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज 1980 में स्थापना की गई। 1988 में पुलिस ट्रेनिंग महाविद्यालय का इसको दर्जा दे दिया गया। उसके बाद में हमारा है ट्रिपल आईटीएम भारत का एकमात्र ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर में स्थापित किया गया। 1977 में इसकी स्थापना की गई। यह इसका जो पूरा नाम है अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्थान। जब आप जाओगे गोले के मंदिर से मुरैना की साइड में बस में बैठकर तो आपको ये ट्रिपल आईटीएम आपको देखने को मिल जाएगा। अब है हमारा उच्च शिक्षा उत्कृष्ट संस्थान IEHE इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सीलेंस एंड हायर एजुकेशन। स्थापना कब की जा रही है? 1995 से 96 में। भोज विद्यालय मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय 1991 के तहत जो एक्ट था हमारा, उसके तहत 1 अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना की गई और इसका उद्घाटन जो समय के हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी, उनके द्वारा, क्योंकि मध्य प्रदेश से संबंधित थे। ये 9वें हमारे राष्ट्रपति थे और 8वें उपराष्ट्रपति थे। इसका जो उद्देश्य ओपन विद्यालय, ध्यान रखिए कौन सा है, ओपन यूनिवर्सिटी है और यह दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा खुला विश्वविद्यालय। इससे पहला वाला कौन सा? इंदिरा गांधी, इग्नू का नाम आता है, आपने नाम सुना होगा। अभी हमारा पंडित शंभूलाल शुक्ल विश्वविद्यालय कहाँ है? ये शहडोल में है और 16 सितंबर 2016 में इसकी असाधारण मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र द्वारा विश्वविद्यालय पर अधिनियम जारी किया गया और जिसे विधिवत स्थापना कब हुई? 1 जून 2017 में इसकी स्थापना हुई। और इसका जो नाम रखा गया है उस समय क्या है, जब हमारे 3 भागों में विभाजित था, भाग ए, भाग बी, भाग सी। तो जो हमारे विंध्य क्षेत्र की जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, उसके जो प्रथम मुख्यमंत्री थे शंभूलाल शुक्ल जी, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अब है हमारा महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट सतना में। राधा कृष्ण आयोग जो 1948 में आया था कि शिक्षा में अमूल चमूल परिवर्तन के हित में ग्रामीण विश्वविद्यालय की आवश्यकता पर बल दिया गया था। उसी के हिसाब से नानाजी देशमुख द्वारा 12 फरवरी 1991 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानमंडल के अधिनियम 1991 से के तहत इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा आप, कब की गई? 12 फरवरी 1991 में। अब है हमारा पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल। स्थापना कब की जा रही है? 24 अप्रैल 1998 में। यह क्या है? एक संसदीय विद्यापीठ की स्थापना की गई। ये कहाँ है? जो हमारा कार्यालय भूतल विंध्याचल भवन है उसके वहाँ पे ये स्थापित किया गया है। इसका मुख्य हम देखें तो क्या है, जो संसदीय कार्य विभाग एवं विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे ये कुंजीलाल दुबे जी, तो उनके उस पर किया गया था। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में जो प्रमुख महाविद्यालय हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जैसे चिकित्सा से संबंधित, कृषि से संबंधित, अभियांत्रिकी से संबंधित, होम्योपैथिक, आयुर्वेद व अन्य प्रशिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखो अब क्या है, हमने सेग्रीगेट कर दिया, इनको अलग अलग कर दिया कि मेडिकल से जुड़ी हुई कौन सी, सब कुछ हम पहले पढ़ाए हैं। जैसे गजराजा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, गांधी मेडिकल, श्याम शाह, ये हमारे लिए नया है। 1963 में इनकी स्थापना की गई थी। बुंदेलखंड मेडिकल जो सागर में है 2007 में जिसकी स्थापना की गई थी। साथ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज जो विदिशा में है। पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पे मेडिकल कॉलेज कहाँ है, तो विदिशा में, क्योंकि ये या तो लखनऊ से चुनाव लड़ते थे या फिर विदिशा से चुनाव लड़ते थे। जब वो विदिशा से चुनाव लड़ते थे उसके बाद फिर वो लखनऊ से चुनाव लड़ने लगे और विदिशा से चुनाव कौन लड़ रहा? शिवराज सिंह चौहान जी फिर उस समय विदिशा से चुनाव लड़ने लगे थे। तो ये हमें याद होना चाहिए। और इस बार भी वो कहाँ से चुनाव लड़े हैं, कहाँ से सांसद बने? तो विदिशा से ही सांसद बने हैं। कृषि से संबंध तो ये भगवतलाल मंडलोई जी पूछ लिया जाता है। खंडवा में यहीं पर जैविक जो कपास का अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, ध्यान रखिए कहाँ है? खंडवा में। रवि अहमद किदवई ये कहाँ? सीहोर में है। इसमें जो दलहन से संबंधित अनुसंधान केंद्र है वो इसमें बनाया गया। रवि अहमद किदवई किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। अब उद्यान की ये कहाँ है? हमारा उद्यान की महाविद्यालय ये हमारा मंदसौर में है। कृषि विद्यालय इंदौर में। कृषि महाविद्यालय हमारा कहाँ है? विदिशा में है। ये दोनों आ गए। अब हम देखते हैं अब अभियांत्रिकियों से संबंधित महाविद्यालय। तो सम्राट अशोक
टेक्नोलॉजी ऑफ इंस्टीट्यूट साथी की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो विदिशा में की गई है। गोविंद राम सकरिया, जब जो आप इंदौर जाओगे ना, तो जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, जीपीओ बोलते हैं हम, और जो हमारा क्या बोलते हैं जू है, उसके बीच में जो बना हुआ है संग्रहालय, जो इंदौर का संग्रहालय है उसके पास में जो बना हुआ है वो यही बना है, गोविंद राम सकरिया, जो इंदौर में है ये। गांधी इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, ये सागर में है। माधव इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस, ये कहाँ है, हमारा ग्वालियर में, MITS के नाम से जाना जाता है। अब है मध्य प्रदेश में होम्योपैथी से जुड़े हुए जो महाविद्यालय हैं वो, तो कौन सा है, शासकीय स्वशासी होम्योपैथी महाविद्यालय, कहाँ, भोपाल में। नारायण होम्योपैथी भोपाल में। रामायण कॉलेज ये भोपाल में। रामनाथ सिंह होम्योपैथी भिंड में। इसके साथ ही हम बात करें इंदिरा गांधी होम्योपैथी महाविद्यालय कहाँ है, हमारा धार में है। महात्मा गांधी होम्यो विद्यालय कहाँ है, हमारा फिर से महात्मा गांधी आ गया, तो ये हमारा जबलपुर में है। और वसुंधरा राजे होम्योपैथी ये कहाँ, ग्वालियर में। वसुंधरा राजे से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें आएंगी तो हमें मुख्य रूप से ग्वालियर में ही देखने को मिल जाती हैं। अब आगे देख लेते हैं हम कि मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक से जुड़ी हुई जो विद्यालय हैं उनके बारे में। तो राजकीय धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज 1968 में उज्जैन में इसकी स्थापना की जा रही है। राजकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय 1972 इंदौर में इसकी स्थापना है। वहीं पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय 1995 में भोपाल में इसकी स्थापना की जा रही है। अब हम देखते हैं जो निजी विश्वविद्यालय हैं जो अधिनियम 2007 के तहत स्थापित किए गए थे। जेपी यूनिवर्सिटी राघोवण गुना में है। स्वामी विवेकानंद विद्यालय सागर में है। डॉक्टर सर्वपल्ली विश्वविद्यालय भोपाल में है। मालवांचल इंदौर में है। सरदार पटेल बालाखंड में है, बालाघाट में है। और सीवी रमन जो ये हमारा खंडवा में है। अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में देख लेते हैं एक बार कि महात्मा गांधी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। राजकीय महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ये जबलपुर में है। संजय गांधी युवा नेतृत्व एवं ग्रामीण विकास संस्थान ये हमारा पचमनी में है। ये IMPN को कर लीजिएगा। वाल्मीकि संस्थान भोपाल। भारतीय मृदा संस्थान ये कहाँ है, हमारा भोपाल में। वारली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल वुमेन ये इंदौर में है। बोरलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र ये कहाँ है, हमारा जबलपुर में है। इसके साथ में राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जो जबलपुर में है हमारा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट ये कहाँ है, हमारा रतलाम में है। मानलोविस क्रॉप फोरकास्ट रिसर्च सेंटर ये हमारा दिल्ली में स्थापित किया गया। सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में है ये। कस्तूरबा गांधी रूरल इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, हमारा कस्तूरबा ग्राम कहाँ है, हमारा इंदौर में ही है, तो ये इंदौर में ही होगा। नटनागर शोध संस्थान ये क्या, सीतामाऊ मंदसौर में इसकी स्थापना की गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें की। अगली वीडियो जो लेके आएंगे तो हम उसमें मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।